हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या आपको बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं, लेट्स सी हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं और वो मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी। पहला जो मैसेज आया ना, आपके पर्सन कह रहे हैं नज़रों का धोखा हो गया। हाँ, आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, नज़रों का धोखा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपके पर्सन ने जिस चीज़ को देखा और सच माना, उस चीज़ को देखी हुई बात या देखी हुई चीज़ इस पर्सन की लाइफ में सच नहीं निकली। ठीक है, ऐसा मैसेज आया पहला, नज़रों का धोखा होना। ओके, यहाँ पर एक बहुत लंबी चेन बनी हुई है। आई होप आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर बहुत लंबी चेन बनी हुई है। ये कार्ड कहीं ना, ये जो एनर्जी कार्ड बोल रही हूँ, ये जो एनर्जी है कहीं ना किसी चीज़ की बात कर रही है कि आपके पर्सन की ना लाइफ में वो चेन बनी जा रही है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो ब्रेक नहीं हो पा रही है। ओके, मतलब जैसे होता है ना कि एक बार आपसे कोई गलती हो गई तो आपने सोचा चलो ठीक है, इस बार मैंने गलती कर ली, अब नेक्स्ट टाइम मैं गलती नहीं करूंगा, इस चीज़ को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, अब मेरी लाइफ सही चलेगी। फिर से आप उसमें फंस गए। ठीक है, फिर आपने कोशिश की कि अब मैं दोबारा से इस चीज़ को नहीं दोहराऊंगी, दोबारा से ये गलती नहीं करूंगा या फिर इन चीज़ों में नहीं फंसूंगा। तीसरी बार फिर आप फंस गए। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है बेसिकली कि वो चेन में आप फंसे हुए हो, जैसे कहते हैं कर्मों की चेन। ठीक है, कर्म का बंधन। तो उसको तोड़ने के लिए आपको वो पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए वो चेन को आपको ब्रेक करना पड़े, जिसके लिए आपको आपके डर का सामना करना पड़ेगा। राइट, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, आपके जो पर्सन है वो चेन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज निकल के आ रहा है, वो चेन ब्रेक नहीं हो रही है आपके पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके पर्सन कनेक्शन में थे, आप दोनों कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो हुआ कि आपके पर्सन ने सोचा कि चलो अभी जो कुछ हो गया हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोबारा से फिर कुछ गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो इस बार हो गया, नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर तो तीसरी बार फिर से गड़बड़ हो गया। ठीक है, और वो गड़बड़ होते 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 इतना गड़बड़ हो गया या इतना गलत हो गया कि आपके पर्सन ना, अब जैसे उनके ना कभी 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 कोई चीज़ आपके मुंह तक आ गई है, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि वो चेन बनी चली जा रही है और मैं उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और हर बार मुझे धोखा कैसे हो जा रहा है, कभी कोई मुझे धोखा दे रहा है, कभी मैं मुझे धोखा हो जा रहा है, कभी मैं सही नहीं समझ पा रहा हूँ, कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मेरे लिए धोखेबाज है। तो हर तरफ मुझे धोखा क्यों नजर आ रहा है? ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो इंटेंशनली चीज़ों को सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर कई बार होता है ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हुए आपने सुना होगा कि जो करने जाता हूँ वही गड़बड़ हो जाता है, जो करने जाता हूँ वही बिगड़ जाता है। तो ऐसा इस पर्सन को लगता है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ या ये सोचता हूँ कि चलो इस बार मैं अच्छा करूँगा, वो गलत ट्रैक पे कैसे चला जाता है या फिर गलत कैसे हो जाता है, या गलत कहाँ से हो जाता है। तो ये चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कि उसकी फैमिली का कोई पैटर्न हो जिसे उसे ब्रेक करना है, या फिर हो सकता है कि उसके पास्ट लाइफ से कोई पैटर्न चल रहा है या कोई चेन बनी हुई है जिसे उसे ब्रेक करना है, जिसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि चेन तो बनी हुई है। आई होप आपको नज़र आ रही होगी, आपको दिख रही होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हुई है अभी तक भी आपका पर्सन इस चीज़ का तोड़ नहीं निकाल पाया है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को इन सारी चीज़ों का भी बहुत वो लगता है कि मेरे ऊपर मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया या मेरे को नज़र लग गई। इन सब चीज़ों को भी ना ये पर्सन मानते हैं, भले ही इन्होंने कभी किसी के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हो नहीं किया हो, लेकिन उनको लगता है कि लोग इनसे जलते हैं। इनको ये भी लगता है कि लोगों की नज़र इनको लग जाती है, इन्हें नज़र दोष की प्रॉब्लम है, ऐसा ये फील करते हैं अपने अंदर। ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो इनके साथ गड़बड़ है, वरना हर बार ऐसा कैसे होता है कि ये पर्सन
ना चाहते हुए गलत साबित हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है कि हर बार जब भी आपकी लाइफ के अंदर कोई पैटर्न बन रहा है, उसमें आपको कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, राइट? तो जब आप उसको नहीं सीखते हो और उस पर आप अपनी मनमौजी प्रतिक्रिया देते हो, मनमौजी प्रतिक्रिया मतलब आज मुझे गुस्सा आया तो मैं उसमें गुस्सा दिखाऊँगा, आज मुझे प्यार आया तो मैं उसमें प्यार दिखाऊँगा। जो आपके मन में आ रहा है वो कर रहे हो, ना कि आप उस सिचुएशन को देखकर उसको एनालाइज़ करके देखने का प्रयास करो कि ये बार-बार क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने सीख लिया, तो आप पैटर्न ब्रेक कर देंगे और अगर आपने नहीं सीखा, तो बार-बार ऐसा ही होगा कि आप लूप में घूमेंगे और उसके बाद आपको लगेगा कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे, ठीक है? वो चेन आप ब्रेक नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे। तो ये पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि बार-बार वही सेम चीज़ हो रही है इस पर्सन के साथ। बार-बार इस पर्सन को धोखा कैसे हो जाता है? एक बार इस पर्सन को धोखा हो गया, दोबारा इस पर्सन को धोखा हो गया, नज़रों का धोखा हो जाता है, जिसको ये सही मानते हैं वो गलत निकल जाता है, जिसको गलत मानते हैं वो सही निकल जाता है। हो सकता है कि राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, यानी कि राहु क्या करता है इल्यूजन्स क्रिएट करता है। जितने भी लोग ऐसे हैं आज के कलयुग में, जो राहु से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो इल्यूजन्स में जी रहे हैं आज के टाइम में, भ्रम क्रिएट कर देता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो केतु को बैलेंस करें, यानी वो कहीं न कहीं मेडिटेशन में उतरे, क्योंकि राहु क्या आपका सिर है। अगर आप मेडिटेट करते हैं, तो आप भ्रम से दूर रहेंगे या इल्यूजन से आप बाहर रहेंगे। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है वो कहीं न कहीं इनके इल्यूजन्स हो जाते हैं या फिर भ्रम हो जाता है इस पर्सन को, और भ्रम के चलते ये पर्सन राइट डिसीजन नहीं बना पाते, ठीक है? अब ऐसे में डिसीजन ना बना पाना और अपने को जैसे लगना कि यही चीज़ एकदम सही है, क्योंकि जब राहु आपके सामने कोई भी चीज़ प्रदर्शित करता है, कोई भी चीज़ निकाल के लेकर आता है, तो बिल्कुल ऐसे दिखाता है कि इससे अच्छा परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता था। इतना परफेक्ट वो आपको लगेगा, जैसे लगेगा कि भगवान ने सब कुछ सुन लिया और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ठीक है? ये उसका इल्यूजन होता है, ये उसकी माया होती है। उसके बाद जब आप उस चीज़ में उतर जाओगे, फिर आपको लगेगा कि कितना इम्परफेक्ट था ये और कितनी इम्परफेक्शन एनर्जी में मैं जा चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आप समझे होगे इस मैसेज को। ये मैसेज ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आपके पर्सन डिसीजन लेने के बाद ये सोचते हैं कि मैं कहाँ फँस गया या मैं कहाँ फँस गई, ये मैं कहाँ आ गया, ठीक है? एक यहाँ पर सॉन्ग चैनल हो रहा है, ये हम आ गए कहाँ। लाइन ही चैनल हुई है, खैर, ठीक है? तो यहाँ पर वही हम आ गए कहाँ, तो आपके पर्सन का भी ऐसा ही होता है कि कहाँ चले जाते हैं इनको पता नहीं चलता, और जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं, देन इनको रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्यों कर दिया? ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को लगता है कि ये कैसे संभव है किसी की लाइफ़ के अंदर। यहाँ पर ऐसा होता है ना कि आप इंस्टेंट डिसीज़न लेने वाले अगर इंसान हो या आप सोचते नहीं हो, तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको कई बार जब इस तरीके की लाइफ़ के अंदर सिचुएशन बनती है, तो आपको ये देखना होता है कि राइट और रॉन्ग में क्या डिसीज़न सही है। आपको ये नहीं देखना होता प्रदर्शनी किसकी बेहतर है, ठीक है? कौन अच्छा प्रदर्शित कर रहा है। आपको ये देखना होता है कि आपके इंट्यूशंस में राइट और रॉन्ग में राइट क्या है। आप राइट को लेकर डिसीज़न बना लें, ठीक है? तो आप भविष्य में मुँह की नहीं खाएँगे। लेकिन आपने राइट को सोचकर डिसीज़न नहीं बनाया और आपने सोचा यार ये सबसे बेस्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभावशाली सब कुछ है। भगवान ने सारी मनोकामनाएँ पूरी कर दी, सब सुन लिया। समझ लो पक्का आप आने वाले समय में धोखा खाने वाले हो, क्योंकि आपको अंतर मन में पता है कि जो डिसीज़न आप बना रहे हो, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, कहीं न कहीं या तो वो धोखा है या वो गलत है। इंट्यूशंस बताते हैं, ये एकदम एकदम करेक्ट है, ओके? तो ये मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। कई बार जब आपकी पार्टनर की रीडिंग की जाती है ना, तो ऐसे मैसेजेस कई निकल के आते हैं, जो मेरे व्यूअर्स बोलते हैं दी आज हमने रीडिंग से बहुत कुछ सीखा। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आज हमने दी एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी। वो इसीलिए क्योंकि जब भी उनके पार्टनर की एनर्जी निकल के आती है ना, उनको भी ये पता चलता है कि मैंने कहाँ पास्ट में गलती की है, मुझे कहाँ पर खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। तो बहुत जो स्मार्ट व्यूअर्स हैं मेरे, वो खुद को भी बहुत जगहों पर ठीक कर चुके हैं, और बहुत जगह पर जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता था कहाँ गलत हो रहा हूँ, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा ठीक किया है। ओके, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है।
यहाँ पर एक और मैसेज निकल के आ रहा है कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर मुझे इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी क्यों फील होती है, उनको प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी जान लगा देती हूँ, उसके बाद भी चीज़ें प्रोटेक्ट क्यों नहीं हो पाती, या फिर ऐसा क्या है जो मतलब कहते हैं ना, कई बार आप ऐसे सोचते होगे कि मैं सही करने जाता हूँ गलत कैसे हो जाता है, सही करने जाता हूँ गलत कैसे हो जाता है। ये एनर्जी यहाँ पर लगातार निकल के आ रही है। आपके केस में भी इस पर्सन ने हो सकता है कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ध्यान लगाया हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने कोशिश की हो कि कैसे भी करके कनेक्शन बना रहे, लेकिन इस पर्सन ने ये पाया कि सब कुछ अपने आप बिगड़ गया या अपने आप बिगड़ता चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। कुछ लोगों के लिए कई बार ऐसा मैसेज आता है उनके पार्टनर की एनर्जी में कि वो इंटेंशनली गलत नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी चीज़ें गलत हुई हैं। ठीक है, तो वो शायद कई बार आपके बीच में जो कुछ कार्मिक एनर्जी की वजह से भी होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ की कार्मिक एनर्जी लिए होते हैं, कुछ आपके प्लैनेट्स का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरीके का मैसेज हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन ना हर बार ऐसा लगता है कि मैं फंस गया। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि मैं बिना बात फंस गया या फंस गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मैंने ऐसे सोच के काम नहीं किया था, या मैं ऐसे नहीं चाहता था, फिर भी ऐसे ही हो गया। ओके, यहाँ पर ना ऐसे नज़र आ रहा है एक तरफ ना, जैसे इस पर्सन की मतलब इस पर्सन की ज़िंदगी ना, वो आपने वो देखा है कि जो तराजू देखिए, तराजू। ठीक है, जैसे इस तरफ इस पलड़े पे कुछ रखो तो इस पलड़े पे भी कुछ रखना पड़ता है। ये पर्सन अपने बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर अगर मैंने कहा कि भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए, तो भगवान कहेंगे इस तराजू पे, इस पलड़े पे भी कुछ रख दे। मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने कहा कि मुझे ये बाउल चाहिए, तो इस बाउल के बदले मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा प्रकृति को। ऐसा वो सोचते हैं अपने लेकर। ऐसा जो भी है, लड़की या लड़का है, वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मुझे अगर एक चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मुझे वो यूनिवर्स ये कहता है कि दूसरी चीज़ सैक्रिफाइस कर दो। आपके पर्सन ने ऐसा उनकी लाइफ में कई बार नोटिस किया है कि अगर उन्होंने किसी एक चीज़ की मांग की, तो परमात्मा या प्रकृति उनसे दूसरी चीज़ छीन लेती है, या फिर दूसरी चीज़ मांग लेती है कि ला ये वाली वापस कर दे या ये वाली दे दे मुझे। ठीक है, मतलब इसको ऐसा लगता है कि बैलेंस हो जाता है उसकी लाइफ के अंदर तुरंत। ठीक है, एक पलड़े पे कुछ रखता है तो दूसरे पलड़े पे भी कुछ ना कुछ रख ही देती है प्रकृति। ठीक है, तो इसका मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो मैंने मांगा था, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं सब कुछ दे दो मुझे, तो यहाँ पर प्रकृति का वो जो नियम है इस पर्सन की लाइफ में बहुत अच्छे से लागू होता है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि ये मांगते हैं तो जो इन्होंने मांगा है, अगर इन्होंने बहुत दिल से मांगा है, तो दूसरी चीज़ प्रकृति इनके हाथ से निकाल लेती है कि अच्छा ये मांगा है तो ये वाली दे दे। ठीक है, ऐसा इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कई बार मल्टीपल टाइम्स ना नोटिस किया, मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन ने ये चीज़ अपनी लाइफ के अंदर देखी है होते हुए। ओके, ठीक है, तो मतलब जैसे इस पर्सन को लगता है कि 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरी लाइफ के अंदर। ठीक है, 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप क्या सोचते हो उस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ शॉर्ट्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ wands, 6 of cups, 8 of swords, 10 of wands, नाइट ऑफ कप्स। ओके, इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की लाइफ के अंदर वो जस्टिस की एनर्जी है। जो ये पर्सन बार बार सवाल कर रहे हैं ना कि आखिर ऐसा क्यों, कि मैं सोचता कुछ और हूँ, होता कुछ और है, करना कुछ और चाहता हूँ, हो कुछ और जाता है, चेन ब्रेक क्यों नहीं हो पा रही। यहाँ पर एनर्जी जस्टिस की। यहाँ पर आपके पर्सन का ना जो कर्मा बन रहा है वो उन्हें काटना पड़ रहा है। तो जब तक आपका कर्मा आपको काटना होता है, आपको सोल्यूशंस नहीं मिलते हैं। ये मैं एक रीडिंग में आपको बताया था कि मान लीजिए आपने कोई कर्मा किया हुआ था, तो उस कर्मा का जो रिजल्ट है
कुछ हद तक तो आपको झेलना ही पड़ेगा, कुछ तो आपको काटना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बिल्कुल ही ना काटना पड़े, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आपके जो इंटेंशंस हैं बहुत अच्छे हैं, इस लाइफ टाइम में आप अच्छी चीज़ों को चूज़ करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं और इस लाइफ टाइम में आपने बहुत चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लिया है, तो यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। उसके बाद का जो आपका कर्म है वो बहुत तेज़ी से कटवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं काटना पड़ेगा, ये तो लॉ के अगेंस्ट है। काटना तो पड़ता है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं काटना पड़ेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि पूजा पाठ करने से क्या होता है? पूजा पाठ करने से ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में जिस कर्मा को आपको बहुत ज़्यादा झेलना लिखा हुआ होता है, वो कम में झेलते हो आप, कम में काटते हो। ऐसा नहीं हो कि काटोगे नहीं, काटोगे, लेकिन कम में काटोगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, किसी का बहुत बड़ा होने वाला था एक्सीडेंट, वो बड़ा ना होकर छोटे रूप में हो जाएगा। ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पर वो जस्टिस की एनर्जी मेरे को बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि इस समय में जो जस्टिस है वो लाइफ के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो स्टक हो चुकी है, ठीक है। और इस चीज़ को फिर बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फिर इस पर्सन को झेलना पड़ रहा है, और बहुत सारे इश्यूज हो रखे हैं, जिसकी वजह से एक क्लैरिटी भी नहीं मिल रही कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। क्योंकि क्लैरिटी इंसान को तब मिलती है जब वो अपनी लाइफ में उस टाइम पीरियड को बहुत हद तक काट लेता है, तब जाकर उसको आंसर्स मिलना शुरू होते थे कि पास्ट में जो हुआ था वो क्यों हुआ था। तो अभी वो पास्ट का जो आंसर है वो इस पर्सन को नहीं मिला है कि हो रहा है जो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। और ये भी इस पर्सन को समझ में नहीं आता कि आप दोनों के बीच में जो इतनी फाइटिंग हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है। मतलब इतनी ज़्यादा जो फाइटिंग हुई है उस फाइटिंग का रीज़न क्या है बिना बात के, जबकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ये चीज़ को फील किया था आपके साथ रहकर कि आपके मन में भी इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स थी, और ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा लविंग कनेक्शन था। उसके बावजूद भी अगर आप दोनों के बीच में जो फाइटिंग हुई है, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है? सो बेसिकली क्या कर रहे हैं ये पर्सन, रीज़न फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि रीज़न क्या है, क्योंकि इस पर्सन को रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको डिच किया है या फिर आपको किसी भी तरीके का धोखा दिया है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपके साथ कुछ गलत किया है, तो जैसे इस पर्सन के ऊपर वो एक कर्ज की तरह है या एक बोझ की तरह है। आई होप आप इस मैसेज को समझे होंगे। कर्ज या बोझ बेसिकली कहीं ना कहीं आत्मा पर बोझ, ठीक है। उसको वो लगता है बार बार कि मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे कुछ बुरा हो गया। सो यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स वो कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बोझ इस पर्सन को लगता है, या फिर उस चीज़ का गिल्ट इस पर्सन को हैवी अपने ऊपर लगता है, और ये गिल्ट जो आ रहा है वो आपसे रिलेटेड आ रहा है। और अगर इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को भी बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है इस कनेक्शन के अंदर, तो इस पर्सन को उसके लिए भी गिल्ट लगता है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पर्सन किसी को लेकर आए हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने दो जगह पर गलती की है, एक तो आपके साथ, एक किसी और के साथ, ओके। तो यहाँ पर उस चीज़ का भी गिल्ट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लगता है कि इनको ये नहीं करना चाहिए था। तो बेसिकली वो चेन जो है ना वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही है, लेकिन ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ब्रेक कैसे हो? इंसान अपनी लाइफ में सरेंडर कर दो और अपनी लाइफ के अंदर यूनिवर्स के सामने हाथ खड़े कर दो कि इससे ज़्यादा गलतियां मैं नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा गलतियां मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा खाते में गलतियां बढ़ गई हैं, इसके जो परिणाम आएंगे ना उनको मैं झेल नहीं सकता। तो आप ही मेरे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उन्हें क्लोज कराओ, मैं आपको सरेंडर करता हूँ। उसके बाद यूनिवर्स क्या करेगा ना, आपको बहुत ही गंदे टावर मूवमेंट से लेकर जाएगा, उसके बाद शुद्धिकरण के प्रोसेस से लेकर जाएगा, लेकिन एक बार में कर्मा काटोगे, चेन नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा ना, एक गलती छुपाई फिर झूठ बोल दिया, फिर एक गलती की फिर झूठ बोल दिया, फिर एक गलती की फिर झूठ बोल दिया, तो क्या वो चेन बनती जा रही है, बनती जा रही है, वो कोई ब्रेक ही नहीं करेगा, ठीक है। ब्रेक वो इंसान कर पाता है जिसकी नीयत अच्छी हो, जिसके अंदर अच्छाई हो, जो चाहते ही नहीं आगे कर्मा क्रिएट करना, वो चाहेगा कि मैं ब्रेक कर दूं, और वो ब्रेक करने के लिए सर से पैर तक जोर लगा देगा, चाहे उसे नर्वक करना पड़े, चाहे उसे टावर मूवमेंट से जाना पड़े, चाहे उसे कितनी भी नेगेटिविटी को फेस करना पड़े, लेकिन वो उस चीज़ से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना चाहता है, वो उस कार्मिक एनर्जी को रिलीज करना चाहता है। लेकिन मैस्कुलिन्स ऐसा नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनको झूठ बोलना इंपॉर्टेंट है, उन्हें लगता है इन सब चीज़ों से ये ठीक कर सकते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि कर्मा का लॉ कहता है कि आपने जो किया था, एक हाथ से 1 रुपये दिया था तो दूसरे हाथ से 1 रुपये रिटर्न में मिलेगा। बल्कि वैसे लॉ तो ये कहता है कि एक हाथ से 1 रुपये दिया था तो दूसरे हाथ पे 2 रुपये लौट के आएंगे, दुगना आता है, ठीक है। तो ये प्रकृति का ही लॉ है, और इसमें हमारा और आपका कोई रोल नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने कर्मा है। आपका अलग है, मेरा अलग है, जहाँ पर आपके पार्टनर का अलग है, आपके फैमिली मेंबर्स का अलग है। जो जिसके हाथ से हुआ है
वो उसके हाथ पर ही आता है। दूसरा एक चीज़ और होती है, मतलब आप किसी व्यक्ति के साथ में अगर हो, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति के साथ में अगर हो तो आप उसके साथ गलत के भागीदार ना बने। इसको बहुत नोट कीजिए अगर कहीं पर, शायद आपको पता नहीं कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं बता देती हूँ। जब भी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा है जो गलत करने जा रहा है या गलत काम करता है और उस गलत में आप उसका साथ देते हो, तो आप भी गलत के अंतर्गत आते हो। इस केस में आपको क्या करना होता है कि अपने कदम पीछे खींच, या तो आप उस इंसान को समझाएँ कि आप ऐसा ना करें। उसके बाद भी अगर वो इंसान वो काम कर रहा है तो अपने कदम पीछे खींचे, फिर गलत में साथ ना दें, क्योंकि जब भी वो साइकिल उसके आड़े आएगी, जब भी वो अपने कर्म भुगतने जाएगा, उसमें कहीं न कहीं पार्ट प्ले करने के लिए आपको भी खींचेगा, क्योंकि आपने भी उसका जब बुरा हो रहा था तब आपने साथ दिया था, ठीक है? तो जब उसके बुरे को काटने का समय आएगा तो वो कहेगा चलो मिल के काटते हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब कोई बुरा कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोको। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो कदम पीछे खींचो, कहना मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा। क्योंकि जब भी वो काटने पर आएगा उस चीज़ को, मतलब आज तो बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन जिस दिन भी कर्म काटेगा, उस लाइफ टाइम में आपको भी कॉल करेगा कि तुम भी मेरे साथ किसी न किसी रूप में आकर ये कर्म कटवाओ, चाहे वाइफ के रूप में, चाहे हस्बैंड के रूप में, चाहे बच्चे के रूप में, जिस भी रूप में आना हो। ठीक है? सो हमेशा गलत के अगेंस्ट ही रहें, लोगों को रोके, और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसको अकेले जाने दें। कहना तुम अकेले जाकर कुएँ में कूदो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? ये एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स है GHEXONCY लेटर्स हैं। ओके गाइस, ये निकल के आया है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।